हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9 साइंस मोशन का ये है लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है बेसिक न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये जितनी भी फिजिकल टर्म्स हैं हमने पिछले 3 लेक्चर में सीखी हैं। मोशन का ये चौथा लेक्चर है। पिछले 3 लेक्चर में ये सारे टर्म्स हम सीख चुके हैं कि भैया स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है। हमने इनके फॉर्मूलेज देखे हैं, हमने इनकी यूनिट देखी है, हमने इसको स्केलर और वेक्टर में कैटेगराइज किया है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने के पहले, कुछ हैवी न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने के पहले हम अपने न्यूमेरिकल्स का बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। इन न्यूमेरिकल्स को, जो बेसिक न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए छांट के लाया हूं, इन न्यूमेरिकल को करने से हमारा यूनिट कन्वर्जन स्ट्रांग हो जाएगा और हमारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे कि क्वेश्चन में जो लैंग्वेज आती है उसको आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है कि यार आखिर पूछा क्या है। जैसे उसने बोला एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका सीधा सा अर्थ ये हो गया भैया ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एन ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद रुक जाता है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ये सारी बातें हमको एनालाइज करनी और सीखनी है कि अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, हमें मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर के बाद क्लियर हो जाएंगी। नोट्स साथ में बनाते जाइए, वैसे टेंशन भी मत लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, नोट्स की लिंक भी मिल जाएगी और उन लेक्चर्स की भी लिंक मिल जाएगी जो अभी आपने स्किप कर दिए हैं, देखे नहीं है। लेक्चर नंबर 1 रेस्ट एंड मोशन, लेक्चर नंबर 2 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, लेक्चर नंबर 3 स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड यूनिफॉर्म मोशन एंड न्यूमेरिकल ट्रिक्स। चलिए तो बहुत प्यारे से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 मोशन। बच्चा पार्टी सबसे पहले अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ 2-3 पॉइंट हैं जो लिखते चले जाइए। जिसमें पहला पॉइंट है आप इसको न्यूमेरिकल ट्रिक्स भी बोल सकते हैं। न्यूमेरिकल ट्रिक्स जो बेसिक ट्रिक्स होती हैं वो कि यदि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो दी हुई क्वांटिटी को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो गिवन क्वांटिटी को या गिवन नंबर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो, 72 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, 18 1 जा 1, 18 4 जा 72, 18 चौक 72, 5 चौके 20। भैया 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा तो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चा, तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, लिख लिया है, मिटा रहे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पहला पॉइंट था। इसका जस्ट रिवर्स भी सीख लो। इसका जस्ट रिवर्स क्या था, जस्ट रिवर्स किया अगर मीटर पर सेकंड को गुरुजी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है मेरे भाई, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, कर देंगे, कोई समस्या थोड़ी ना। मान लो उसने दे रखा है आपको, यही सिंपल सा ले लो, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 18/5 से। जब आप मीटर पर सेकंड की दी हुई क्वांटिटी को 18/5 से मल्टीप्लाई करते हो तो वह काय में कन्वर्ट हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर में। यहां पे एग्जांपल देख लेते हैं, 20 मीटर पर सेकंड दिया है, कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, 20 को मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, सॉरी 18/5 है 4 नहीं, 18/5 से, 5 1 जा 1, 5 चौके 20 और 18 चौक 18 4 जा तुम्हारी लैंग्वेज में 18 चौक 72, 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। तो भैया किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आपने दोनों पॉइंट लिख लिए होंगे, आई होप आपने दोनों पॉइंट लिख लिए होंगे। तीसरा पॉइंट बेसिक से पॉइंट है, लिखते चले जाइए। अगर कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग
फ्रॉम रेस्ट। राइटिंग पे ध्यान मत देना, कंटेंट अच्छा है मेरे भाई, याद रखना। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो आपको उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेके चलनी है? 0। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो आपको उसकी इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करनी है u इक्वल टू 0। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर कीजिए। ये मेरे जो माइक का वायर है मेरे पाँव में इतनी बार फंस चुका है कि मैं चलते हुए वीडियो में मेरा इनिशियल फाइनल सब एक होने वाला है। गिर जाऊंगा मैं, नहीं गिरूंगा, मैं नहीं गिरूंगा वायर, मैं तुझे हरा दूंगा। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u इक्वल टू 0। अब अगर कभी बोल दिया जाए क्वेश्चन में एन ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, एन ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, भैया एक चलता हुआ ऑब्जेक्ट कुछ समय बाद रुक जाता है, उसकी फाइनल वेलोसिटी को 0 कंसीडर करिए। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0। एन ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, उसकी फाइनल वेलोसिटी को क्या कंसीडर कर लोगे आप लोग? 0 कंसीडर कर लोगे। ठीक है बच्चा, लिखते जा रहे हो कि नहीं? लिखते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं बोर्ड पे से हट जा रहा हूं, लिखते जाओ या स्क्रीनशॉट लेते जाओ। एन ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। उसके बाद बारी आती है एक और पॉइंट की, और वो क्या है कि मान लीजिए आपने पॉइंट ए से चलना चालू करा और आप पॉइंट बी तक आए। पॉइंट ए से चलना चालू करा, आप पॉइंट बी तक आए। पॉइंट बी पे आपने अपना काम खत्म किया और पॉइंट बी से वापस कहां आ गए? पॉइंट ए पे। सबसे पहले पॉइंट ए से लेके बी तक गए, फिर पॉइंट बी से लेके ए तक आए। तो कोई पूछे भैया डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा ए बी प्लस बी ए। डिस्टेंस पे डायरेक्शन चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस होगा ए बी प्लस बी ए। पर इसी केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। ये याद रखने वाली बात थी। आप जिस पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, आप जिस पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करें, यदि आप उसी पॉइंट पे वापस पहुंच गए, आप जिस पॉइंट से जर्नी स्टार्ट करते हैं यदि वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ठीक है बच्चा पार्टी? ओके बच्चा, आई थिंक समझ में आता जा रहा होगा। बाकी आपने जिन लोगों ने पहले लेक्चर अटेंड करें उनके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं, चौथा लेक्चर है, पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में यही बातें हुई हैं, थ्योरी अपन ने क्लियर करी है। ठीक है बच्चा, तो चलो स्टार्ट करें न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं और आपको एक एक क्वेश्चन में बड़े डेप्थ में जाके समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको। मैंने ये टोटल 6 क्वेश्चन निकाल रखे हैं, आप बोलोगे तो इसका PDF अगर जिसको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो ये जो असाइनमेंट है PDF फॉर्मेट में मैं लिंक बना के डाल दूंगा, तुम लोग डाउनलोड कर लेना। कुल मिला के 6 क्वेश्चन है। चलो पहला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। साथ में लिखते जाओ, नहीं लिख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वो डाल दूंगा, कहते हैं PDF। अ कार एक्सेलरेट्स, साथ में लिखते जाओ, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, यार भूल गए, स्पेलिंग पे ध्यान थोड़ा सा मत दो। तुम कहोगे राइटिंग पे भी नहीं दे, स्पेलिंग पे नहीं दे, काय पे दें? फिजिक्स में ध्यान दो। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर in 5 minutes. Find its acceleration. Find its acceleration. उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लो, फिर क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं मैं। क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं, पहले क्वेश्चन एक बार और पढ़ लो। भैया उनने बोला है कार एक्सेलरेट, एक कार एक्सेलरेट करती है जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़कर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है। 18 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 36 किलोमीटर पर आवर। और ये सारी प्रोसेस में उसको समय कितना लग रहा है? 5 मिनट का समय लेती है वो। भैया ये वाली यूनिट किलोमीटर पर आवर में है, ये वाली यूनिट मिनट में है, सबको एक सा कर लेते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी
अपॉन टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में यही कहती है, चेंज इन वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। चेंज किसी का भी कैसे निकाला जा सकता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन टाइम, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन टाइम, और इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। तो हम भी सबको कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके लेके आए, मीटर और सेकंड की यूनिट में कन्वर्ट करके लेके आए। तो ये 18 किलोमीटर पर आवर इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, 18 किलोमीटर पर आवर उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमको काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करने का, 18 से 18 कैंसिल, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। फाइनल वेलोसिटी कितने मिनट बाद, 5 मिनट बाद कितनी होगी वेलोसिटी, 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर को हम काय में कन्वर्ट करेंगे, हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 36 इंटू 5/18, 18 1 = 1, 18 2 = 36 और 5 दूनी हो गया 10। ये हो गई 10 मीटर पर सेकंड। ये हो गई बच्चों आपकी फाइनल वेलोसिटी। ये 10 मीटर पर सेकंड हो गई आपकी बच्चों फाइनल वेलोसिटी। और यहीं पे जरा मुझे टाइम के बारे में बताना, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है। टाइम उनने दे रखा भाई साहब 5 मिनट, टाइम दे रखा है 5 मिनट, पर यहां हमने सब कुछ मीटर पर सेकंड और सेकंड में कर लिया है, तो मिनट को भी हम सेकंड में कर लेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितने सेकंड, 5 × 60, यानी कि टाइम आ गया है 300 सेकंड। टाइम आ चुका है 300 सेकंड। आ गया समझ में। चलो सारी यूनिट एक सी हो चुकी हैं, सारी यूनिट एक सी हो चुकी हैं, तो अपने फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं। एक्सेलरेशन v कितना है मेरे भाई 10, u कितना है 5, और टाइम कितना है 300। 10 - 5 5 अपॉन 300, 5 1 = 1, 5 60 = 1/60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप चाहो तो इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान है उसको डिवाइड करना। मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, मेरा काम कॉन्सेप्ट सिखाना था, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया 1/60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन से हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, करने का तरीका समझ में आ गया। सबसे पहले फॉर्मूला लिखें, फिर चेक करें स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती हैं। अगर उसने आपसे किलोमीटर पर आवर में नहीं पूछा तो आपको आंसर हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में लेके आना है। उसने आपसे नहीं पूछा ना कि भैया किलोमीटर पर आवर में निकालो कि मीटर पर सेकंड में निकालो, तो आपको हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में लेके आना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में, आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो पीछे बैक करके स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को बैक करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाओ, फिर आगे बढ़ जाओ। बहुत आजकल तो कठिन समय है नहीं, सबके पास अच्छा खासा इंटरनेट स्पीड है, और नहीं है इंटरनेट स्पीड तो वैसे ही बताना, उस बच्चे की व्यवस्था करी जाएगी। अ कार इज मूविंग विथ, लिखो अ कार इज मूविंग विथ 72 किलोमीटर पर आवर। A car is moving with 72 किलोमीटर पर आवर। ड्राइवर applies brakes। एक कार 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई करे। ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक so that in 5 seconds speed of car, in 5 seconds speed of car becomes 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। चलो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि एक जो कार है ये 72 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है। एक जो कार थी ये 72 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही थी। ड्राइवर ने ब्रेक मारा क्योंकि घर आने वाला था, ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो 5 सेकंड के अंदर गाड़ी की जो स्पीड थी वो कितनी बची, 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब कार ट्रेवल कितने से कर रही थी, 72 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है ना। तो अब ड्राइवर ने ब्रेक मारा, ब्रेक मारने के 5 सेकंड बाद भाई साहब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई,
36 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन बताओ, मैंने कि बता देंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाय टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाय टी। अब मुझे मालूम है सॉरी अब मुझे मालूम है, मुझे वेलोसिटीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे टाइम तो सेकंड में दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। बड़ा देख के कंफ्यूज मत हो जाना भैया, कार ट्रेवल कर रही थी 72 किलोमीटर पर आवर से, तो वो उसकी इनिशियल हो गई, और 5 सेकंड बाद उसकी 36 किलोमीटर पर आवर हो रही है ब्रेक लगाने के बाद, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। रिटार्डेशन का केस है। यस, मुझे भी समझ में आ रहा है, तुम्हें भी समझ में आ रहा है, पर ये इनिशियल वेलोसिटी रहेगी। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 72 इंटू 5 बाय 18, 18 1 1, 18 4 से 72, कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। फाइनल 5 सेकंड बाद जब उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के कारण वेलोसिटी कितनी होगी? 36, मतलब ये फाइनल हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। 36 इंटू 5 बाय 18, 18 1 जा 1, 18 2 जा 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। ये भाई साहब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। 10 मीटर पर सेकंड उसकी फाइनल है और 20 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल थी। और इस पूरी प्रोसेस में टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। ये तो हमें सेकंड में दिया हुआ था, वैल्यू पुट कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी है 10, इनिशियल निकाली आपने 20, और इस पूरी प्रोसेस को होने में टाइम कितना लगा? 5 माइनस 10 बाय 5। एक्सेलरेशन आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंने मेरे लेक्चर में बताया था, माइनस साइन ओनली रिप्रेजेंट्स दैट, माइनस साइन ओनली रिप्रेजेंट्स दैट कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। आप इसी को रिटार्डेशन भी कहते थे। नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। Negative value of acceleration is known as retardation. Acceleration is increasing change in velocity and retardation is decreasing change in velocity. यहां velocity decrease हो रही है। पहले 72 किलोमीटर पर आवर थी, ब्रेक लगाए तो 5 सेकंड बाद 36 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो एक्सेलरेशन में माइनस साइन आना था, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। यहां पे नेगेटिव साइन सिर्फ इतना सा मतलब बताता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही है, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होने का रेट क्या है? 2 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड कम होती जा रही है। अगर 20 थी तो एक सेकंड बाद 18 हो जाएगी, फिर अगले सेकंड 16 हो जाएगी, फिर अगले सेकंड 14 हो जाएगी, उसके अगले सेकंड 12 हो जाएगी, उसके अगले सेकंड 10, 8, 6, 4, 2, खत्म। रेस्ट में आ चुका है ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, चल तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हो आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 3, अरे यार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो कोई नहीं भैया, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है। उस सर्कुलर पाथ पे डायमीटर को जोड़ने वाले 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ए और बी। डायमीटर के एंड पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ए एंड बी, और उस सर्कल का सेंटर है ओ, और सर्कल का जो रेडियस है, उस सर्कल का जो रेडियस है वो r है। उस सर्कल का जो रेडियस है वो r है। r यहां पे क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ सर्कल। r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। क्वेश्चन में है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट a से b गया है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट a टू b ऑन द सर्कमफेरेंस, ऑन द सर्कमफेरेंस। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट, एक अंकल मान लो ट्रेवल कर रहे हैं, तो ए टू बी ऑन द सर्कमफेरेंस गए। ये सर्कमफेरेंस पे ट्रेवल करके गए हैं, सर्कमफेरेंस पे ट्रेवल करके गए हैं। आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, और सेकंड कैलकुलेट करना है आपको डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, सेकंड कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? तो फर्स्ट आपको सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्जेक्ट कहां ट्रेवल कर रहा है? सर्कमफेरेंस पे ट्रेवल कर रहा है। वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर लो। डिस्टेंस क्या होगी? अगर ये पूरी सर्कमफेरेंस ट्रेवल करता, पूरी सर्कमफेरेंस ट्रेवल करता, तो हमारा डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है? द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज डिस्टेंस। द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज डिस्टेंस। अगर ये पूरी सर्कमफ्रेंस ट्रेवल करता तो टोटल डिस्टेंस होती 2 पाई आर।
पर चूंकि इसने हाफ सर्कमफ्रेंस ट्रेवल करी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया है, ऐसे हाफ सर्कमफ्रेंस ट्रेवल करी है तो डिवाइड कर देंगे 2 से, तो डिस्टेंस क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई पाई आर, डिस्टेंस आ चुकी है पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के स्ट्रेट डिस्टेंस को ही आप डिस्प्लेसमेंट कहते हो। तो ये रहा इनिशियल पॉइंट, ये रहा फाइनल पॉइंट, इनके बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस कितना होगा, ए बी, और ए बी क्या था, ए बी मतलब डायामीटर, डायामीटर ऑफ सर्कल। अब बहुत अच्छे से बता सकते हो सर्कल का डायामीटर क्या होता है, डायामीटर ऑफ द सर्कल होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, डायामीटर ऑफ सर्कल इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो ये उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा डिस्टेंस। द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन, तो उसने हाफ सर्कमफ्रेंस ट्रेवल किया तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस मतलब ये रहा ए और ये रहा बी, ये रहा स्ट्रेट डिस्टेंस ए बी। और जब चेक करा तो ए बी क्या था, डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। चलिए आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर चौथा, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आता है बीच में क्योंकि मैं दिन के टाइम में वीडियो बना रहा हूं, छोटा सा बच्चा है वो थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है कई बार, तो प्लीज़ कंसिडर कर लीजिएगा। और बाहर से रोड से भी कुछ आवाज़ें आती रहती हैं, और बनाने का टाइम या तो दिन में मिलता है या रात में मिलता है। तो अगर आप पूरी रात में भी जाग के बना रहे हो तो अगले दिन आपकी ऑफलाइन क्लासेस अफेक्टेड होती हैं। तो मुझे ये दिन का टाइम मिलता है कि मैं 12 से 5 या 12 से 6 के बीच में शूटिंग कर लूँ, तो वही टाइम बच्चों के भी मस्ती करने का होता है। तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है और जो चलती हुई रोड है उससे थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, तो आई थिंक आप उसको कंसिडर करेंगे बहुत जल्द। जैसे जैसे आपका प्यार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम एक घर से अच्छी कोई जगह हो नहीं सकती है, मैं मानता हूँ, पर कई ऐसी जगह हम चले जाएंगे अपनी शूटिंग करने के लिए जहाँ पे हमको शांति मिले। एक ऐसा कमरा, हम एक ऐसा प्रेमाइसिस लेंगे जो कवर्ड हो, जिससे आपको वेल क्वालिटी कंटेंट मिले। पर तब तक थोड़ा सा प्लीज़ साथ बनाए रखें, प्यार बनाए रखें। चलिए, थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन नंबर चौथा, अ बाइक इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड इट स्टॉप्स, फाइंड एक्सेलरेशन। भैया एक जो बाइक है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी, मैंने ठीक है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगी क्योंकि वो मूव कर रही थी। आफ्टर 10 सेकेंड मतलब आपने टाइम दे दिया 10 सेकेंड्स, ओके। इट स्टॉप्स, अगर वो रुक जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, बात हुई थी अपनी। अगर वो रुक जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, बात हुई थी हमारी। और ये बात आपको भी समझ में आ गई कि एक ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, 10 मीटर पर सेकंड मूव कर रहा था, 10 सेकंड बाद वो रुक जाता है, मतलब आपने ब्रेक वगैरह लगाए होंगे, तो ब्रेक लगाने के 10 सेकंड बाद वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, क्योंकि साफ लिख रहा है इट स्टॉप्स। देखो क्वेश्चन में क्लियर लिखा है इट स्टॉप्स, इट स्टॉप्स मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10, टाइम कितना था 10, एक्सेलरेशन आ जाएगा -10/10। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है, इट ओनली शोज, तुम कहोगे रिप्रेजेंट की स्पेलिंग नहीं आती इसलिए शोज लिख लिया, यही मान लो। इट ओनली शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ the object, velocity of the object is decreasing। इस माइनस साइन का और कोई मतलब नहीं होता, इस माइनस साइन का सिर्फ ये मतलब है कि द वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट है वो डिक्रीज हो रही है और कुछ नहीं। कि भैया वो 10 मीटर पर सेकंड में मूव कर रहा था, आपने ब्रेक लगाए होंगे, जब आपने ब्रेक लगाए तो 10 सेकंड बाद वो रुक गया, रुक गया मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो यहां एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होता है, और नेगेटिव साइन का सिर्फ मतलब है इट ओनली शोज दैट द वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा चौथा क्वेश्चन। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, अगर नहीं लिख रहे हो तो कम से कम स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट और पीडीएफ मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए नहीं होते, पढ़ने के लिए होते हैं। उनसे बाद में नोट्स बना लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे नोट्स की लिंक आपको मिलेगी ही। पर मेरा ये कहना है, हर बार मैं कह रहा हूं, हर लेक्चर में कह रहा हूं
कि नोट्स मैं दे दे रहा हूं पीडीएफ फॉर्मेट में, पर उन पीडीएफ फॉर्मेट का क्या मतलब अगर वो सिर्फ डाउनलोड ही रह गए। मोबाइल में स्टोर तो है, स्टोर तो यहां करना है, एग्जाम देने आपको जाना है, किसी मोबाइल को कहीं नहीं जाना। आपने सारे नोट्स अपने मोबाइल में रख लिए, जहां रखने थे वहां है ही नहीं, और यहां है ना मोबाइल में स्टोर करने से यहां स्टोर नहीं होंगे। यहां पे अगर स्टोर करना है नोट्स को तो हाथ से लिखना पड़ेगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तुम लाखों पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, तुम्हें हो जाए फायदा तो बता देना। लाखों पीडीएफ, बेस्ट से बेस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर लेना नोट्स के, कोई फायदा नहीं जब तक लिखोगे नहीं, जब तक समझोगे नहीं। लिखना भारी जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है, इसलिए लिखने की आदत डालो। जो भी चीजें हो रही बोर्ड पे उसमें अपने मन से एड ऑन्स करते जाओ। डेफिनेशन लिखी, उसमें जो पॉइंट क्लियर आउट हो रहा है तुम्हें उसको हिंदी में लिखते चले जाओ। इंग्लिश में लिखते ना, जैसे कि ये ऐसे, ये वेलोसिटी 0 हो रही है, ऐसे लिखते चले हो। नहीं है अंग्रेजी ज्यादा अच्छी, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अंग्रेजी अच्छी होना जरूरी नहीं है, सब्जेक्ट अच्छा होना जरूरी है। किसी भी लैंग्वेज में, जिसमें लैंग्वेज में समझ में आओ उस लैंग्वेज में लिखो, बट कॉन्सेप्ट को लिखो जरूर। पीडीएफ का इंतजार ना करो, है ना। पीडीएफ सुविधा के लिए दिए गए हैं, पर उसको अपनी जरूरत का अंग मत बना लेना कि पीडीएफ तो जरूरी है ही। वो सिर्फ सर्विस सुविधा के लिए, नहीं भी मिले तो भी ठीक है, क्योंकि हमें नोट्स बनाना आते हैं। पर आज की डेट में क्या हो गया ना, हम डिपेंडेंट हो गए पीडीएफ्स पे, जबकि हम नोट्स बनाने की हमारी आदत खत्म होती जा रही है। और नोट्स बनाने की आदत खत्म होती जाएगी तो आगे चलकर हमको बोर्ड्स एग्जामिनेशन देने हैं, वहां पे पीडीएफ नहीं चलते ना बेटा, वहां पे अच्छा राइटिंग स्किल्स चलता है। और अच्छा राइटिंग स्किल्स तब आएगा जब आप आज से नोट्स बनाने की प्रैक्टिस डालोगे, ठीक है ना। तो मेरी बात याद रखना, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सबके समझ में आ गया होगा, बोलो हाँ या ना। ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी मेरे भाई, मन में बोल दे। ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जल्दी बोल दे मन में, बोल बोल बोल, कमेंट में लिख दे, हाँ लिख दे, 0 होगी ये बात। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट attains, an object starting from rest attains a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। अटेन्स मतलब प्राप्त करना, अटेन्स a speed of 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स a speed of 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। फाइंड फर्स्ट, जो पहली चीज हमें फाइंड करने की बोला है वो है फर्स्ट एक्सेलरेशन। सेकेंड चीज फाइंड करने की बोला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब इस 10 सेकेंड के दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, कर देंगे, बहुत आसान, भारी आसान, भयंकर आसान, ले लो, अब भी ले कर दे रहे। तुम भी तो जानते हो ना, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, 10 सेकंड बाद कितनी हो गई, ये रहा टाइम 10 सेकंड, 10 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो रही है 20 मीटर पर सेकंड, मतलब यही फाइनल होगी। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इनिशियल 0 हो गई, 10 सेकंड बाद कितनी हो रही 20 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। v कितना है 20, u कितना है 0, t कितना है 10, आ गया 20/10 मतलब 2 मीटर पर सेकंड। इसके बार यूनिट लिखना ना भूले। एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चा पार्टी, तो दिस इज योर एक्सेलरेशन। ये वाला है भाई साहब ग्राफिकल मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जिसके अंदर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इक्वेशन ऑफ मोशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये सब पढ़ेंगे। और उसके बाद कंप्लीट न्यूमेरिकल करेंगे। कंप्लीट न्यूमेरिकल के बाद पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा, उसके बाद नया चैप्टर चालू होगा। ठीक है ना, तो बड़ा आराम से करना है, जल्दी कुछ है नहीं, जल्दीबाजी कुछ है नहीं। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर
ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाता है, 3 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 4 मीटर ड्यू नॉर्थ, 4 मीटर ड्यू नॉर्थ। कैलकुलेट फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड डिस्प्लेसमेंट। पहले कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, फिर कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले डायरेक्शन ही बना लिया करो। ऊपर नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, वेस्ट और ये साउथ। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह जय हो। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, सब अमर रहे। जय हो अमर बलिदानियों की। तो ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर ड्यू ईस्ट। वो 3 मीटर ईस्ट की तरफ चला जाता है। ओके, ये चला गया 3 मीटर ईस्ट की तरफ। मान लो यहां से चलना स्टार्ट करा, 3 मीटर ईस्ट की तरफ गया, फिर 4 मीटर नॉर्थ की तरफ, फिर यहीं से वो 4 मीटर कहां चला गया, फिर वो 4 मीटर यहां से नॉर्थ की तरफ चला गया। ये मान लो ये O है, ये A है और ये B है, ठीक है ना। सबसे पहले 3 मीटर ईस्ट की तरफ गया, ये देखो 3 मीटर ईस्ट की तरफ, फिर मुड़ के 4 मीटर नॉर्थ की तरफ गया। उसने कहा डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन, OA प्लस AB, OA प्लस AB। OA कितना है 3 मीटर, AB कितना है 4 मीटर। डिस्टेंस आ गया 7 मीटर, डिस्टेंस आ गया 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर फाइनल पॉइंट। स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा भैया OB, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट OB। OB को कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकल के आता है भैया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन था, यही था, OB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मान लो AB का स्क्वायर, बेस मान लो OA का स्क्वायर, ठीक है। तो OB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OB इज इक्वल टू अंडर रूट AB की वैल्यू कितनी थी 4 का स्क्वायर, OA की वैल्यू कितनी थी 3 का स्क्वायर, OB 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 हो गया 25। तो OB इज इक्वल टू 25 अंडर रूट 25, तो OB इज इक्वल टू 5 मीटर। ये था भैया आपका डिस्प्लेसमेंट और ये था आपका डिस्टेंस। इस क्वेश्चन में ये था डिस्प्लेसमेंट, ये था डिस्टेंस। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, आई होप ये असाइनमेंट आपको क्लियर हुआ होगा, शानदार लगा होगा और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अगर ये असाइनमेंट आपको PDF में चाहिए, मान लो नहीं क्वेश्चन लिख पा रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है बच्चा। बाकी मेरा ये कहना है नोट्स साथ में बनाते जाएं तो मजा आएगा। मोशन के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के साथ, जहां पे हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और उनके स्लोप के बारे में, ग्राफिकल इक्वेशंस के बारे में और बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। चलिए, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत। आप सब इस देश की बहुत बड़ी उम्मीदें हैं।